कि वो आए और खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को हमारे साथ शेयर करें। अपने बाइबल जो है वो ज़रूर आप अपने हाथों में रखें, क्योंकि भाई साहब ज़रूर हवाला के लिए कहेंगे पढ़ने के लिए, तो हम ज़रूर उनकी रहनुमाई करेंगे, मदद करेंगे उनकी। जी, वेलकम पास्टर रॉबर्ट। थैंक यू पास्टर लतीफ। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, सलामती दे, से तंदुरुस्ती दे। और सिस्टर नीला के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने खूबसूरत दुआ से मुझ नाचीज को खुदावंद के हजूर पेश किया है। और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद का पाक रूह मौजूद है, खुदावंद का पाक रूह जुम्बिश कर रहा है। वो हम सब पर जो कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं, खुदावंद अपने रूह के वसीला से हमारे दिलों की, ज़हनों की सरजमीन को तैयार कर रहा है, ताकि खुदा के कलाम का बीज जब बोया जाए तो वो जड़ पकड़े, बढ़े और बहुत सारा फल लाए। खुदावंद का शुक्र करते हैं। आज की जो तलावत है वो वाइज 8वां बाब 11वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक है। खुदावंद की बंदी मेरी मिसेस सोफिया, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो कलाम मुकद्दस के इस हिस्से को पढ़ेंगी। सो मैं पहली तलावत जो है उनको देता हूँ। आप सबको भी मौका मिलेगा बीच में, तो मैं आज की इस तलावत के लिए मैं उन्हें मौका देता हूँ कि खुदावंद की बरकत को हासिल करें। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज का हवाला वाइज 8 बाब 11 से 13 आयत। चूंकि बुरे काम पर सजा का हुक्म फौरन नहीं दिया जाता, इसलिए बनी आदम का दिल उनमें बदी पर बशिद्दत माइल है। अगरचे गुनहगार 100 बार बुराई करे और उसकी उम्र दराज हो, तो भी मैं यकीनन जानता हूँ कि उन्हीं का भला होगा जो खुदा तरस हैं और उसके हजूर कांपते हैं। लेकिन गुनहगार का भला कभी ना होगा, और ना वो अपने दिनों को साया की मानद बढ़ाएगा, इसलिए कि वो खुदा के हजूर कांपता नहीं। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आइए थोड़ी देर के लिए अपने सरों को खुदा के हजूर झुकाएं। रब्बुल अफ़वाज, बैरोबार के खालिक और मालिक, तू जो अज़ल से था और अब तक है, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम्द करते हैं खुदावंद, कि जब भी हम तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं खुदावंद, तो हमारे साथ होता है। तो हमारे लबों को हम्द व सना से भरता है, हमारी दुआओं को बखूर की मानंद अपने हुजूर खुदावंद मकबूल ठहराता है, और खुदावंद तो अपने कलाम की रोटी से हमें सैर करता है। खुदावंद तेरा कलाम जो इस वक्त हम सब के लिए पढ़ा गया है, हम सब के लिए मशले राह हो, और हम तेरे कलाम की रोशनी में इस जिंदगी को बसर करें, तेरा डर और तेरा खौफ माने और तेरी राहों पर चले, तेरी जलाली बादशाहत के लिए तैयार हो। अपने बंदा के साथ हो, होठों, ज़बान, अल्फाज, ख्यालात का खतना कर, और अपने नाम के लिए, जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद मुझ में कोई खूबी नहीं, तेरा कलाम ही खूबी है। तेरा पाक रूह खुदावंद उसे तेरे लोगों तक पहुंचाता है। खुदावंद तो मुझ टूटे हुए बर्तन को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के पाक पवित्र जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। जो आज का टॉपिक है वो है खौफ खुदा, और कलाम मुकद्दस में से जो आयात पढ़ी गई हैं मैं फिर से इन्हें दोहराए देता हूँ। लिखा है, चूंकि बुरे काम पर सजा का हुक्म फौरन नहीं दिया जाता,
इसलिए बनी आदम का दिल उनमें बदी पर बशिद्दत माइल है। अगरचे गुनहगार 100 बार बुराई करे और उसकी उम्र दराज हो, तो भी मैं यकीन जानता हूं कि उन्हीं का भला होगा जो खुदा तरसें और उसके हजूर कांपते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा बड़ा मेहरबान है। वो हमारी बर्दाश्त करता है। कलाम मुकद्दस में है कि खुदा किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावंद हमारी हलाकत से खुश नहीं है, लेकिन खुदा की पाकीज़गी जो है वो इस कदर है कि वो गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता, गुनाह को देख नहीं सकता। गुनाह वो नापाकी है जो हमें खुदा से दूर करती है। आदम और हवा ने गुनाह किया, खुदा की नाफरमानी की, वो खुदा की हजूरी से निकाल दिए गए। आसमान पर उन फरिश्तों ने जो अपने मकाम को कायम ना रख सके और खुदा के हुक्म को ना माना, अबलीस के पैरोकार हुए, उनको खुदा की हजूरी से निकाल दिया गया। खुदा की पाक हजूरी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जहां वो है वहां गुनाह भी हो। इसी तरह से हम जब नूह के जमाना तक जाते हैं तो देखते हैं कि खुदा बनी नौ इंसान की बर्दाश्त करता रहा। और अगर हम पैदाइश उसका 6 बाब और उसकी 5वीं आयत से देखें तो 5वीं से 7वीं आयत तक, तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा जो है मलूल होता है, पशेमान होता है, पछताता है कि मैंने बनी नौ इंसान को क्यों पैदा किया। और यह कुछ इस तरह से है, और खुदा ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रुए जमीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हिवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हुआ, यानी पछताया हूं। तो खुदावंद जब अपनी अदालत कायम करता है तो वो उसकी मेहरबानी, उसका प्यार जो है वो हमें तौबा के लिए मौका देता है, पछताने के लिए मौका देता है। खुदा जब लिखा है कि मगर नूह खुदा की नजर में मकबूल हुआ। खुदा रास्तबाजों को गुनहगारों के साथ कभी हलाक नहीं करता। इसी तरह से खुदा ने लूत को भी और उसके घराने को, और इससे पहले कि वो सदूम और अमूरा को तबाह करता, उनको वहां से निकाल लिया। तो मेरे अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा ने उन लोगों को जो नूह के जमाना के थे, आदम से लेकर नूह के जमाना तक खुदा उनकी बर्दाश्त करता रहा। कश्ती नूह को बनते बनते 120 साल लगे। और हम देखते हैं कि आदम के जमाना से लेकर नूह तक लोगों की उम्र कितनी दराज थी।
तकरीबन ये 1000 साल का जमाना बनता है और खुदा उनकी बर्दाश्त करता रहा। और खुदा ने आखिरकार फैसला किया कि मैं इंसान को रूए जमीन पर से क्या करूंगा, मिटा डालूंगा। खुदा फौरी तौर पर अदालत को कायम नहीं करता। खुदा इंसान को मौका देता है कि वो क्या करे, तौबा करे। मैं यकीन जानता हूं कि आसमान पर जब गुनाह का आगाज हुआ तो खुदा ने अबलीस और जो फरिश्ते उसके साथ मिल गए थे, खुदा ने उनको भी जरूर मौका दिया होगा कि वो अपने गुनाह से और अपनी बगावत से बाज आए। और लिखा कि आखिरकार आसमान पर जंग हुई और शैतान को और उसके फरिश्तों को जमीन पर गिरा दिया गया। मैं नहीं जानता कि ये जंग कैसी थी। हथियारों की जंग थी, क्योंकि रूहानी चीजों का मुकाबला खुदा का कलाम बताता है कि तलवार और ढाल से नहीं किया जाता। ये नेकी और बदी की जंग थी। शैतान की कोशिश थी कि वो खुदा के सारे फरिश्तों को अपने साथ मिला ले और खुदा के खिलाफ जंग करे, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हुआ। आखिरकार उसके लिए आसमान पर जगह ना रही। और इसी तरह से हमारी जंग इस जमीन पर जो है वो तलवार और ढाल और बर्छी और जिस्मानी हथियारों से नहीं है, बल्कि नेकी और बदी की जंग है। शैतान अपनी आजमाइशों से और अपने तरीकों से वो हमें खुदा से दूर करना चाहता है, लेकिन हम खुदा के कलाम और उसके रूल कुद्दस की वजह से हम खुदा में कायम रहते हैं और अबलीस शर्मिंदा होता है, उसकी हार होती है। लेकिन नूह के जमाना के लोग जो थे, कलाम मुकद्दस बताता है कि बशिद्दत उनके दिल बदी की तरफ माइल रहे। इसी तरह से सदूम और अमूरा के लोग जो हैं, उनके भी दिल बशिद्दत बदी की तरफ माइल रहे। और हम देखते हैं कि इसी तरह से कनान की जो कौमें थी, जिनको खुदा ने अपने बंदा यशुआ के वसीला से खत्म किया, उनकी भी खुदा ने 400 साल तक खुदा ने उनकी बर्दाश्त की, जबकि बनी इसराइल मुल्क मिस्र में क्या थे, गुलामी की हालत में थे। खुदा फौरी तौर पर सजा का हुक्म नहीं देता। खुदा तौबा के लिए मौका देता है। खुदा ने नैनवा के लोगों को तौबा का मौका दिया और उन्होंने तौबा की। और मेरे अजीजों, खुदा ऐसा इसलिए करता है कि वो उसने अपनी सूरत पर, अपनी शबी पर बनी नौ इंसान को बनाया है और मोहब्बत के साथ बनाया है, अपने हाथों से तख्लीक किया है। और वो उसने हलाकत के लिए तख्लीक नहीं किया था। खुदा चाहता है कि हम खौफ के साथ उसकी इबादत और उसकी प्रस्तश करें। यहाँ खौफ से मुराद ये नहीं है कि हम डरें और इस तरीके से खौफ करें कि अगर हमने खुदा की बात ना मानी तो वो हमें क्या कर देगा, हलाक कर देगा। खुदा ने हमें पावर ऑफ चॉइस दी है कि हम चाहे तो उसकी इबादत करें, चाहे तो ना करें। लेकिन अगर हम उसकी इबादत करते हैं तो हम इसलिए इबादत करते हैं कि खुदा हमें प्यार करता है, और जो हमें प्यार करता है उसकी बात ना मानकर हम उसको नाखुश करना नहीं चाहते। ये खौफ होता है।
अगर एक शोहर अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है तो बीवी हरगिज ये नहीं चाहेगी कि मैं अपनी किसी बात से अपने शोहर को नाराज करूं। इसी तरह कलीसिया मसीह की दुल्हन है। हम जानते हैं कि खुदावंद हमें प्यार करता है, उसने हमारे लिए अपनी जान सलीब पर दी है और हमें इस बात का खौफ है कि कहीं हमारा खुदावंद हमारे किसी गुनाह की वजह से, हमारी किसी बुरी बदी की वजह से, खुदा किसी ऐसी आदत की वजह से हमसे नाराज ना हो, तो हम क्या करते हैं, उस काम को नहीं करते जो खुदा के कलाम के खिलाफ है। ये है खुदा का खौफ। अगर आप जंगल में जा रहे हैं, शेर आपके सामने आ गया है और आपको अपनी जान का खतरा है, तो आप खौफ खाएंगे, आप अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, डरने की, भागने की कोशिश करेंगे। ये खौफ डिफरेंट है, क्योंकि आपको इसलिए कि शेर से मोहब्बत नहीं है, आपको अपनी जान से मोहब्बत है और आप नहीं चाहते कि आप उसके हाथों चीरे फाड़े जाएं। लेकिन खुदा का खौफ ये है कि हम उसकी मोहब्बत में पेवस्त हैं और उससे जुदा होना नहीं चाहते। अब हम इस बात की तरफ आते हैं कि खुदा का खौफ क्या चीज है, इसकी सफात क्या है खुदा के खौफ की। अगर हम ज़बूर 19 उसकी 9वीं आयत पढ़े, जिनके पास खुदावंद का कलाम है, मैं दावत दूंगा कि आप में से पढ़ सकते हैं खुदावंद के जिंदा मुकद्दस कलाम में से ज़बूर 19 उसकी 9वीं आयत। यहाँ पर खुदा के कलाम की क्या खूबी बयान की गई है कि खुदा का खौफ कैसा है। जी पास्टर जी, मैं पढ़ना। जी जरूर। ज़बूर 19 ਉਹਦੀ 9ਵੀਂ आयत। हाँ जी। यहोवा का खौफ पाक है और वो अबद तक कायम रहता है। यहोवा के हकाम बरहक हैं और बिल्कुल रास्त हैं। आमीन। शुक्रिया। यहाँ पर खुदा के कलाम की खूबी को कैसे बयान किया गया है, खुदावंद के खौफ को, कि खुदावंद का खौफ क्या है, पाक है और वो अबद तक कायम रहता है। यानी कि जो लोग खुदा की पाकीज़गी को जानते हैं और खुदा में कायम रहना चाहते हैं हमेशा के लिए, वो खुदा के खौफ को मानेंगे और खुदावंद का खौफ ये है कि हम बदी से दूर रहें। दूसरी खूबी खुदावंद के खौफ की, इमसाल 8वां बाब उसकी 13वीं आयत। कोई भी पढ़ सकता है जिनके जी पास। मैं पढ़ता हूँ। जी, मिसाल 8 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा है, खुदावंद का खौफ बदी से अदावत है। खुदावंद का खौफ बदी से अदावत है, गुरूर और घमंड और हम्म। बुरी राह और कज गो मुंह से मुझे नफरत है। आमीन। खुदावंद फरमाता है कि गरूर और घमंड और बुरी राह और कजगो मुंह क्या चीज है? जो मुंह बुरी बातें निकालता है, टेढ़ी बातें निकालता है, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं करता, झूठ और फ्रेब और गालियां देना, बुरे बातें करना। खुदावंद कहता है कि मुझे उससे क्या है, नफरत है। तो खुदावंद का खौफ में ये है कि बदी से अदावत। जो लोग बदी को समेटते हैं अपने अंदर और बदी को जाहिर करते हैं, समझें कि खुदा का खौफ उनमें नहीं है। तीसरी बात खुदावंद के खौफ की खूबी,
इमसाल 14 बाब 26 से 27 आयत। जी मैं पढ़ देता हूँ। जिससे ज़ेबा ने खोला माइक। हाँ जी, जी पास्टर जी 14 आयत। इमसाल 14 बाब 26वीं और 27वीं आयत। ओके पास्टर जी। खुदावन के खौफ में कवी उम्मीद है और उसके फर्जंदों को पनाह की जगह मिलती है। खुदावन का खौफ हालेलुया। हयात का चश्मा है जो मौत के फंदों से छुटकारे का बायस है। कितनी खूबसूरत आयत है। आमीन। आमीन। खुदावंद के खौफ में कवी उम्मीद है। अगर हम खुदा से डरते हैं तो उसमें हमें उम्मीद है कि हमारी कोई मुश्किल भी ऐसी नहीं है जो जिसका हल खुदावंद के पास ना हो। यूना नबी ने लोगों को कहा कि मैं खुदा से डरता हूं और मैं उससे भागा हुआ हूं। तो अगर आप अपनी सलामती चाहते हो तो मुझे क्या करो, समुद्र में फेंक दो। और मैं यकीन जानता हूं कि उसको पता था कि अगर खुदा ने मुझसे कोई काम लेना है तो वो समुद्र में से भी मुझे निकाल लेगा। और उसको खुदावंद में कामिल उम्मीद थी। और हम क्या देखते हैं कि मछली इसको निगल जाती है और खुदा के मकसद को पूरा करने के लिए उसको उसी जगह ले जाती है जहां उसको जाना था। और लिखा कि उसके फर्जंदों को पनाह की जगह मिलती है। हम कैसे भी खतरे से दो चार क्यों ना हो, खुदावंद हमें क्या देता है? पनाह देता है, क्योंकि उस पर हमें उम्मीद है और वो हमारी मजबूत चट्टान है, वो हमारी छुपने की जगह है, वो हमारा कला है। तो खुदावंद ऐसा उसी वक्त होता है जब खुदा का खौफ हमारे साथ हो। उसमें हमें उम्मीद हासिल है, पनाह हासिल है और उसमें हमारी सारी उम्मीदें जो हैं वो पूरी होती हैं। और अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो 27वीं आयत में क्या है कि खुदावंद का खौफ हयात का चश्मा है। हालेलुया। खुदावंद ने कहा कि जिंदगी का पानी मैं हूं। उस सामरी औरत से कहा, अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। तो खुदावंद का खौफ जो है वो हयात का चश्मा है जो मौत के फंदों से छुटकारे का बायस है। मौत के फंदे क्या है? हमारी रोज बरोज की कमजोरी जो हम पर गालिब आती है, हमारे गुनाह, हमारी बीमारियां जो हमें रोज बरोज मौत की तरफ ले जाती हैं, ये मौत के फंदे हैं जिनसे रोज बरोज शैतान हमें जकड़ता है ताकि हम ना उम्मीद हो जाएं और खुदा की रहमत से बेबहरा हो जाएं कि अब हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो खुदावंद में कायम रहते हैं, उसके खौफ को मद्देनजर रखते हैं, खुदावंद उनके छुटकारे के लिए हमेशा कायम व दायम है। उसने अपने बेटे को भी हमसे दरेक ना किया, हमारे गुनाहों की खातिर उसे बख्श दिया। फिर अगली खूबी है खुदावंद के खौफ की कि खुदावंद के खौफ में नजात और हिकमत और दानिश की फरावानी है। ज़बूर 33 उसकी 6 आयत। टाइम ना होने की वजह से अब मैं ये पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि इसमें यही बातें बताई गई हैं कि खुदावंद के खौफ में नजात और हिकमत और दानिश की फरावानी है, बल्कि दानिश की फरावानी के खजाने पोशीदा है। सुलेमान बादशाह खुदावंद का खौफ रखता था और खुदा ने उसको कहा कि
मुझसे मांग। और उसने सुलेमान ने खुदा से हिकमत और दनाई मांगी और खुदा ने उसको कहा कि मैं तुझे ये भी दूंगा, मैं खुश हूं कि तूने इतनी बड़ी कौम का इंसाफ करने के लिए तूने मुझसे हिकमत और दनाई मांगी है, मैं तुझे ये भी दूंगा और जो तूने नहीं मांगा मैं तुझे वो भी दूंगा, यानी दौलत और हशमत और बुजुर्गी और तेरा नाम बुलंद होगा। तो हम देखते हैं कि अगर हम खुदा का खौफ मानते हैं तो खुदावंद जो हमें गुनाहों से निजात देता है, गुलामी से निजात देता है, बीमारियों से निजात देता है, हर तरह की बुरी आदत से खुदावंद हमें निजात देता है, तो वो फिर हमें अपने साथ वफादार रहने के लिए हिकमत और दानिश की फरावानी भी बख्शता है, बल्कि हमें हिकमत और दनाई के खजाने दे देता है, जैसे दानिएल को अपने बंदा को उसने दिए, यूसुफ को उसने दिए और खुदा उनको बुलंदियों पर ले गया। इसी तरह अयूब 28 बाब उसकी 28वीं आयत में कुछ इस तरह लिखा है, और उसने इंसान से कहा, देख खुदावंद का खौफ ही हिकमत है और बदी से दूर रहना खिर्द है। हम देखते हैं कि अयूब न सिर्फ खुदा का खौफ मानता था, बल्कि जो दानिश और हिकमत उसमें थी वो उसके दोस्तों में ना थी, और जिस तरह से उसने खुदावंद को पहचाना उस तरह से उसके दोस्तों ने ना पहचाना, इसलिए खुदावंद ने उनको मलामत किया, लेकिन अयूब को बरकत दी और उसकी बीमारी से उसको छुटकारा दिया, और जो उसका खो गया था, जो उससे लॉस हो गया था, खुदा ने उसको दुगना तिगना अता किया। तो खुदावंद जो है उन लोगों से प्यार करता है जो उसका खौफ मानते हैं और उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी रहने नहीं देता। खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। ज़बूर 111:10 में है, खुदावंद का खौफ दनाई का शुरू है और उसके मुताबिक अमल करने वाले दानिशमंद हैं। अगर हम खुदा का खौफ रखते हैं तो समझे आपको हिकमत और दनाई खुदा की तरफ से मिलना शुरू, आप अपने किसी काम में नाकाम नहीं होंगे। खुदावंद आपको ऐसी हिकमत देगा कि मुश्किल से मुश्किल मसला जो है आप उसको हल करने का सबब ठहरेंगे, जैसे खुदा का बंदा दाऊद और खुदा का बंदा यूसुफ था। जो बात बादशाहों की समझ में नहीं आती थी वो खुदा ने समझ अपने बंदों को अता की। इसी तरह से अगर हम देखें इमसाल नामा बाब उसकी 10वीं 11वीं इमसाल पहला बाब उसकी 7वीं आयत में बताया गया है कि अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। अहमक में और खुदा का खौफ रखने वाले में बहुत फर्क है। खुदा का खौफ रखने वाले दानिशमंद हैं, खुदा की हिकमत उनके पास है, मसाइल का हल उनके पास है, लेकिन अहमक जो है वो हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं, इसलिए वो अपने हर काम में नाकाम होते हैं और उनकी कोशिश, उनकी जदोजहद कामयाबी का बायस नहीं बल्कि नाकामी का बायस बनती है। और वो चाहे दौलतमंद हों, चाहे ओहदेदार हों, चाहे मुल्क के सरबराह हों, अगर वो हिकमत और खुदा के खौफ से नाबल्द हैं, अगर खुदा का खौफ उनके अंदर नहीं है, अपने लालच के लिए, अपने मतलब के लिए अपने काम को सरअंजाम देते हैं, तो वो उसमें कभी कामयाब नहीं होते और आखिरकार जिल्लत और रसवाई उनके
काम का हिस्सा बनती है। मिसाल 9वां बाब 10वीं और 11वीं आयत में है कि खुदावंद के खौफ में उम्र की दराजी है। हालेलुया, ये बहुत बड़ी बरकत है। खुदावंद अपने लोगों को न सिर्फ इस जमीन पर उम्र की दराजी बख्शता है, बल्कि खुदावंद का वादा है कि मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी दूंगा, ऐसी जिंदगी जिसका कभी अंत ना होगा। एक दफा खुदा के खादम अमेरिका से पाकिस्तान में आए और वो हमेशा की जिंदगी की कुछ इस तरह से वजाहत कर रहे थे कि समझे कि आपके सामने एक दरिया है, दरिया कह ले समंदर है, और एक चिड़िया आती है और एक चोंच एक कतरा पानी का लेती है और उड़ जाती है, और फिर 1000 साल तक नहीं आती। 1000 साल के बाद आती है, फिर एक कतरा लेती है और उड़ जाती है, और इस तरह से 1000 साल के बाद आती है, एक कतरा लेती है और उड़ जाती है, और यहाँ तक कि वो समंदर खाली हो जाता है। उन्होंने बताया कि हमेशा की जिंदगी का ये दौरानिया जो है ये महज हमेशा की जिंदगी का एक कतरा होगा। तो सोचें कि हमेशा की जिंदगी कैसी होगी। खुदावंद के खौफ में उम्र की दराजी है। खुदावंद इस जमीन पर भी अपने लोगों को बुजुर्गी देता है, और आसमान की बादशाही में ऐसी जिंदगी होगी जिसका कभी अंत ना होगा। और इसी तरह से मिसाल 10वां बाब 27वीं आयत में लिखा है, खुदावंद का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है, लेकिन शरीरों की जिंदगी कोताह कर दी जाएगी। शरीर और शरारत हमेशा न रहेंगे। नूह के जमाना के शरीर लोग, उनकी अदालत हुई, तबाह कर दिए गए, और सदूम और अमूरा के लोग तबाह कर दिए गए। कनान की कौमें जो दराज कद और हर तरह से यानी कि बड़े जबरदस्त थे, एक छोटी सी कौम के वसीला से, बनी इसराइल के वसीला से उनको सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। और आखिरी जमाने के लोग जो हैं, जो खुदा का खौफ नहीं मानते, जो खुदा के खौफ को मद्देनजर नहीं रखते, एक दिन उनकी अदालत भी होगी। लेकिन याद रखें कि ये पानी से हलाकत नहीं होगी, ये आग और गंधक से होगी, जो आसमान से नाजल होकर शरीरों को भस्म कर देगा। शयातीन और उसके पैरों को आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। खुदा 6000 साल से हमारी बर्दाश्त कर रहा है। क्यों बर्दाश्त कर रहा है? कि वो हमारी हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम तौबा करें, वो चाहता है कि हम मुआफी पाएं। इसीलिए उसने अपने बेटे को भी दरेग ना किया, हमारे गुनाहों की खातिर उसे इस दुनिया में भेज दिया, और वो हमारे गुनाहों की खातिर कुर्बान हुआ। और इससे बड़ा और कोई जरिया ही नहीं था कि हम अपने गुनाहों से नजात पा सकते। लेकिन आज भी लोगों ने मसीह को रद्द किया हुआ है। बनी इसराइल ने मसीह को रद्द किया, लेकिन आज भी उनके पास मौका है कि वो उसको कबूल करें। जो यीशु मसीह को अपना मुनंजी, अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। जो यीशु मसीह को कबूल करता है, वो खुदा के खौफ को कबूल करता है। लोग खुदा के खौफ के सबब से बदी से बाज आते हैं। जो मसीह यीशु से मोहब्बत रखते हैं, वो कभी भी गुनाह को पसंद नहीं करेंगे। ये खुदा के कलाम की बरकत है कि
खुदा के खौफ का मतलब बदी से बाज रहना है। इमसाल 22 बाब उसकी 4थी आयत हमें बताती है कि दौलत और इज्जत और हयात खुदावंद के खौफ और फरोतनी का अजर है। हालेलुया। दौलत और इज्जत और जिंदगी, हयात का मतलब है जिंदगी। खुदा हमें रूहानी दौलत भी देता है, जिस्मानी दौलत भी देता है। खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम को रूहानी दौलत के साथ उसको जिस्मानी दौलत भी दी। इसहाक को रूहानी दौलत के साथ जिस्मानी दौलत भी दी। खुदा ने अपने बंदा इसराइल को, याकूब को रूहानी दौलत के साथ जिस्मानी दौलत भी दी। अयूब को रूहानी दौलत के साथ जिस्मानी दौलत भी दी। दाऊद को, सुलेमान को, खुदावंद जितने हम रिकॉर्ड देखते हैं उनमें से हम देखते हैं कि कोई भी गरीब और तंग हाल नहीं था। अगर हम खुदा का खौफ रखते हैं तो क्या खुदा हमें ऐसी हालत में रहने देगा? खुदावंद यकीनन हमारे हालात को बदलने की पूरी पूरी कुव्वत और कुदरत रखता है, लेकिन हमें फरोतनी के साथ खुदावंद के खौफ को अपनाना है, क्योंकि खुदावंद के नजदीक दौलत और इज्जत और हयात और फरोतनी खुदावंद की तरफ से अजर है जो उसके रास्त बहस बंदा को मिलता है। अजीजों, खुदावंद हमसे क्या चाहता है? अब सवाल ये है, क्या हम खुदावंद के बगैर अपनी जिंदगी बसर करना चाहते हैं जिसमें जिल्लत और रसवाई है, या खुदावंद के खौफ में रहकर दौलत और इज्जत और हयात के खजानों को हासिल करना चाहते हैं? कोई भी शख्स अपने लिए बुरी चीज हासिल करना नहीं चाहता, वो अच्छी चीज हासिल करना चाहता है। खुदावंद ने फरमाया कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। कोई अपने बच्चे को रोटी के बदले पत्थर नहीं देता, मछली के बदले सांप नहीं देता। तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें अच्छी चीजें क्यों करना देगा? और सबसे बड़ा इनाम हमारा जो आखिरी जमाने में खुदा के खौफ में रहने के लिए है, वो है रूल कुद्दस। क्योंकि रूल कुद्दस हर वक्त हमारे साथ होता है, बल्कि हमारे अंदर होता है, हमें सिखाता है, हमारी तरबियत करता है, और वो खुदा के साथ साथ चलने के लिए हमें हमेशा हमारी राहबरी और रहनुमाई करता है। खुदा क्या चाहता है, हमसे क्या चाहता है, हम क्या करें आखिरी जमाने में? आइए जरा इस्तिश्ना 6 बाब उसकी 2 आयत देखें, जिसको भी खुदा का पाक रूह हिदायत करता है वो पढ़े, खुदावंद की बरकत को हासिल करें। बहुत बड़ी खूबसूरत बातें हैं इसमें। इस्तिश्ना 6 बाब उसकी 2 आयत। जी भाई साहब, मैं पढ़ता हूं इस्तिश्ना 6 बाब उसकी 2 आयत। और तू अपने बेटों और पोतों समेत खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानकर उसके तमाम आइन और अहकाम पर जो मैं तुझको बताता हूं जिंदगी भर अमल करना, ताकि तेरी उम्र दराज हो। हालेलुया, हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। ना सिर्फ हम खुदा का खौफ अपने अंदर रखें, बल्कि अपने बेटों और पोतों समेत खुदा का खौफ माने। यानी उनको खुदा का खौफ सिखाना है कि खुदा का खौफ क्या है। और खुदा का खौफ इस बात में है कि हम खुदा के तमाम आयन और अहकाम पर जो उसने हमें दिए हैं जिंदगी भर अमल करें, और इसका इनाम यह है कि उम्र की दराजी, इज्जत, हयात, दौलत और आसमान की बादशाही। एक और बात, लूक का 1 बाब उसकी 50वीं आयत देखें। नए आयतनामे की तरफ भी हम जाएं।
लूका रसूल क्या कहता है? लूका पहला बाब उसकी 50 आयत। जी भाई साहब, मैं पढ़ता हूँ लूका पहला बाब और उसकी 50वीं आयत। ये सफ़ा नंबर 52 पर है। लूका पहला बाब 50। और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहता है। शुक्रिया जी, खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा का रहम किन पर? उन पर जो उससे डरते हैं, खुदा का खौफ मानते हैं, खुदावंद के हुक्मों को मानते हैं, खुदावंद के नजदीकी में रहते हैं। खुदावंद का रहम पुश्त दर पुश्त उनके साथ है, यानी नस्ल दर नस्ल। रास्तबाजों की नस्ल 1000 नस्लों तक कायम रहेगी। लेकिन जो खुदा का खौफ नहीं मानते और जिन कौमों ने खुदा का खौफ नहीं माना, वो सफ़े हस्ती से हमेशा के लिए मिट गई। लेकिन जो खुदा का खौफ, अगर हम आज इस जमीन पर हैं तो ये सोचे कि हमारे आबाओ अजदाद ऐसे थे जो खुदा का खौफ मानते रहे, इसीलिए उनकी नस्ल हम आज जमीन पर हैं और आगे हमसे हमारी नस्ल आगे जमीन पर है। लेकिन अगर हमारी नस्ल खुदा का खौफ मानना छोड़ देती है तो वो नस्ल वहीं पर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी और उसका अंत हो जाएगा, वो बाकी ना रहेंगे। इसलिए जरूर है कि हम अपने बच्चों को, अपने पोतों को, अपने बच्चों के बच्चों को खुदा का खौफ मानना सिखाएं ताकि वो कायम। आखिरी हवाला इब्रानियों 12 बाब उसकी 28वीं आयत हम देखें। अच्छा, मैं बाइबल को ना बंद कर देता, मैंने कहा शायद आखिरी हो गया तो नहीं, ओके। ये आखिरी हवाला है, ये नए अहदनामे में से 12 बाब और उसकी 28वीं आयत देखें। 28वीं आयत। जी, बस हम वो बादशाही पाकर जो हिलने की नहीं, उस फजल को हाथ से ना दें जिसके सबब से पसंदीदा तौर पर खुदा की इबादत, खुदा परस्ती और खौफ के साथ करें। आमीन। शुक्रिया जी, आमीन। तो हम देखते हैं कि पौलुस रसूल इब्रानियों के नाम खत लिखते हुए हमें ये पैगाम देते हैं कि हम बस हम वो बादशाही पाकर जो खुदा ने हमें बादशाही दी है, आसमान की बादशाही पाकर जो हिलने की नहीं। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी बादशाहतें आई, सफा हस्ती से मिट गई, जो अब हैं वो भी नहीं रहेंगी। लेकिन ये खुदा का फजल हम पर है, और जो खुदा का फजल हम पर है वो ये है कि हम इस जमीन पर कायम व दायम है, और खुदा के इस फजल को अपनी नाफरमानियों के बायस, अपने गुनाहों के बायस, खुदा से दूर रहने के बायस, खुदा के खौफ को ना मानने के बायस हम अपने हाथ से जाने ना दे। खुदा तरसी और खौफ के साथ खुदा के साथ पेवस्त रहें, उसकी इबादत करें, उसकी प्रस्तश करें, उसके हुक्मों को माने और अपनी जिंदगी को खुदा के साथ कायम रखें। लिखा है हनूक 365 साल तक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो खुदा को पसंद आया और खुदा ने उसको जिंदा आसमान पर उठा लिया, उसका पता ना चला। तो मेरे अजीजों, अगर हम खुदा के साथ चलते हैं, खुदा के हुक्मों को मानते हैं, खुदा के खौफ को अपनी निगाह में रखते हैं, तो हम फिर हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी ना होगी। खुदा हमें हिकमत भी देगा, दौलत भी देगा, इज्जत भी देगा, मर्तबा भी देगा, और
हमें सबसे बढ़कर हमेशा की जिंदगी के हम वारिस होंगे और हमेशा तक अपने खुदावंद के साथ रहेंगे। और इसकी जो बुनियाद है वो है खुदा के खौफ को मानना और उसके हुक्मों पर अमल करना। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे और सलामती बख्शे और खुदा खौफी के लिए अपने पाक रूह को हमें दे, ताकि हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी हमारी तरबियत करता रहे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे भी और सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन।